हाँ, तो हम लोग वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था, उसके लिए सॉरी है। चलिए, किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को। कौन सा प्रतिबिंब आमतौर पर उल्टा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए, ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और आमतौर पे उल्टा। और यहाँ पर तुम लोग ऐड कर सकते हो आभासी भी। क्या ऐड कर सकते हो? आभासी। आभासी कब बनेगा? जब उसको नजदीक में रखा जाएगा। आभासी प्रतिबिंब, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसको कर सकते हैं वो वास्तविक, जिसको नहीं कर सकते हैं वो आभासी। यह सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। आभासी प्रतिबिंब की विशेषता को लिखना है। इसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब सीधा होता है? आभासी और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा। अगर हम तुम ये भी बोल सकते हो कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ये हम पूछे कौन से दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, तो समतल दर्पण। ठीक है। किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं? आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा व आभासी। चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको अगले क्लास में वो थोड़ा सा विचलित कर सकती है, बट आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, उस समय अगर हम रहेंगे तो सब क्लियर कर देंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हाँ, चलिए, ये अब समतल दर्पण थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जल्दी खत्म होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? जस्ट दर्पण है उसके जस्ट पीछे, दर्पन के पीछे। ठीक है, एक इसको रेडी रखना। ठीक है, एक और ऐसा है क्या? पेन। चलो ठीक है, कुछ अभी काम है थोड़ा सा। समतल दर्पण, यहाँ पर दर्पण छूट गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा आभासी। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधी होती है या उल्टी? सीधी होती है, हमेशा सीधी होती है। वेरी गुड। इसके बाद, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के आकार के बराबर। सपोज दैट कोई ये समतल दर्पण है, इसमें ये प्रतिबिंब अगर बनेगा तो जितना को ये होगा, ठीक है, पीछे उतना ही वो बनेगा, उतना ही दूरी पर। मान लो कि तुम एक इसका इतना दूरी पर इसको यहाँ पे रख रहे हो, तो ये भी इतना दूरी के बाद यही बनेगा। ठीक है, चलिए, यही क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु जितनी दूरी पर दर्पण के सामने, मान लो कि ये दर्पण है, ठीक है, इसके सामने कोई वस्तु अगर यहाँ रखा हुआ है, उधर से पेन इसके सामने जस्ट सामने रखो, ठीक है, मान लो कि इतना दूरी पर है, तो ये जस्ट इसी के इतने दूरी पर बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा, उतना ही दूरी पर बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो प्रतिमा उतनी ही दर्पण के पीछे बनती है। चलिए, ये भी हो गया। अब हमारा PSR की नोट्स है। ठीक है, PSR लिखना भूल गई क्या? रे, PSR की नोट्स। ठीक है, चलिए इसको बंद कर दो, सटा दो थोड़ा। समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा आभासी बनाता है। वास्तविक दर्पण कौन सा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण कौन सा बनाता है? तो अब वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। चलिए, अब हम लोग आ जाएंगे झट से अब गोलीय दर्पण पर। किस पे? गोलीय दर्पण पे आ जाते हैं। ये भी हम लोग के अगले क्लास के लिए। अब देखिए, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? ठीक है, गोलीय दर्पण लगा दो उसको, गोलीय दर्पण बंद कर दो उसको। गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जो इस तरीके का दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? ऐसा। ठीक है, नारियल के शेप का होता है। अभी पायल रहती तो बोलती है बहुत अच्छा, उसको ये सब चीज़ याद है। ठीक है, तो इस शेप का होता है। पायल आ जाने वाली थी ना, मिस कर रहे हैं उसको हम लोग। बोली थी आएगी, नहीं आई वो। ठीक है, नहीं, पायल बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। चलिए, तो ये इस तरीके का गोलीय होता है। ठीक, तो नारियल के जैसा, उसको हम बीच से कट कर दिए, तो एक ये अलग हो गया, एक ये अलग, दो अलग हो गया। ठीक है, तो मान लो कि हम ये दर्पण है मेरे पास, ये अगर वो अंदर वाली सतह से परावर्तन होगा, जहाँ से परावर्तन होता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ से परावर्तन होगा, तो ये मान लो कि लाइट यहाँ से आया इस तरीके से, ये आया और फिर इधर वापस लौट गया, तो अंदर से अगर होगा तो उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। और ऐसा है इधर, और हाँ, इसमें बाहर वाले भाग को कलर कर दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा है, तो अगर अंदर को कलर कर दिया, अब बाहर से परावर्तन हो रहा है, इधर से इस तरीके से, इधर से परावर्तन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। तो परावर्तक पृष्ठ किसका उभरा हुआ होता है? उत्तल दर्पण का। आंतरिक किसका होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है अब आगे, कितना अच्छा तो पढ़ रही थी, देखो उसमें। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस गोलीय दर्पण की बाहरी उभरी हुई सतह कलई या रंगा किया हो, जिसकी परावर्तक सतह आंतरिक सतह हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या किसे कहते हैं? अंश पढ़ो थोड़ा। जिस गोलीय दर्पण की
बाहरी उभरी हुई सतह कलई की हो उसको और जिसकी परावर्तक सतह कौन सा हो, आंतरिक सतह, अंदर वाली सतह हो, ये वाला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, किधर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है, ठीक है। यह प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, कामना एकत्रित कर देता है, और जो भी प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करेगा उसको क्या कहते हैं, अभिसारी। जैसे कि ये किरण ये है, इसको बाहर से कलई कर दिया गया, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, ऐसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ऐसे परावर्तन इसको कर करके एक बिंदु पर ले जाके इसको सारे प्रकाश को वो एक बिंदु पर ले जाके क्या करता है, एकत्रित कर देता है, यहाँ पे ले जाके एकत्रित कर देता है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहेंगे, अभिसारी। अभी मतलब होता है इकट्ठा करना, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार 10th में पूछा भी है कि अभिसारी दर्पण किस दर्पण का दूसरा नाम है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। कोई बात नहीं, इस चैप्टर को जितनी बार पढ़ोगे बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये कंफ्यूजन वाली चीज़ है, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जो सारे प्रकाश को एक बिंदु पर ले आता है, अवतल दर्पण। इसलिए उसको कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। जब वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत निकट, मान लो कोई दर्पण है ये अवतल, मतलब तो, और इसको एकदम नज़दीक में, यहाँ एकदम नज़दीक में रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा तथा बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी, सीधा तथा बड़ा बनेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु के साइज में से छोटा या बड़ा भी हो सकता है, वो बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है और छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। चलिए अब हम लोग ख़त्म करने पे हैं, ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं लेंगे हम, आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना भी ना होगा। अवतल दर्पण का उपयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सेविंग मिरर। कभी तुम लोग सेविंग कराई हो आरोही? अच्छा, तुम सेविंग क्यों कराओगी, सेविंग तो हम लोग कराएंगे ना। अंश कभी सेविंग कराए हो? नहीं सर। सुधाकर कभी केस कटवाने गए हो, बाल कटवाने? तो दर्पण के सामने बैठे हो? तो जो भी दाढ़ी बनाने वाला आईना होता है वो कौन सा आईना होता है, सेविंग मिरर। वो बड़ा को, तुम्हारा मुंह को बड़का होगा का दिखाएगा, ठीक है। अगर नाक इतनी को है तो इतना को दिखाएगा, ठीक है, कोई बाल ना छूटे इसके लिए, ठीक है। दंत चिकित्सा में चीज़ों को बड़ा करके देखना पड़ेगा हमें, तो दंत चिकित्सा में किस दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का। टॉर्च व वाहनों की अग्रदीप, हेडलाइट में, किसमें, हेडलाइट। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अपाचे है मेरे पास, ठीक है। तो उसका जो हेडलाइट होगा उसमें कौन सा दर्पण लगा होगा, अवतल, ठीक है। अब देखिए उत्तल, ठीक है, कितना अच्छा बनाई है अनन्या, वाह। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहरी उभरी हुई सतह हो। क्या हो, बाहरी उभरी हुई सतह हो एवं आंतरिक भाग कलई कर दिया हो, अंदर वाला रंग कर दिया गया हो। अब बाहर वाली भाग से परावर्तन होगा, क्या होगा, बाहर वाले भाग से परावर्तन। यह अब देखो उत्तल दर्पण का कार्य क्या है, यह प्रकाश के किरणों को फैला देता है। जैसे कि यहाँ से टकराएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये और उसको दूर दूर फेंक देगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको हम, अपसारी। या फैलाना को क्या कहते हैं, अपसारित, अपसरित। और एक जगह इकट्ठा करना को अभिसरित, ठीक है। तो ये क्या करता है, दर्पण का मतलब ये क्या करता है, उत्तल दर्पण का कार्य क्या है, ये किसी भी मतलब प्रकाश के किरण को लाके एक जगह क्या करता है, फैला, मतलब इकट्ठा नहीं करता है और भी दूर दूर फैला देता है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, जो VVI लगा रहे हैं वो जरूर याद कर लेना, कल टेस्ट में आ सकता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाएगा। क्या बनाएगा, आभासी, आभासी बनाएगा, सीधा सीधा बनाएगा एवं छोटी प्रतिबिंब बनाएगा। कौन सा बनाएगा, छोटी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण का हमको उपयोग लिखना होगा, कौन सा लिखना होगा, उत्तल दर्पण। वाहन के रियर व्यू में, मतलब साइड मिरर में, कौन से में, साइड मिरर में। स्ट्रीट लैंप का जो वो होता है चीज़ों को फैला के दिखाने के लिए, ठीक है, एक जगह पे लाइट सेपरेट ना हो जाए। तो मतलब सड़क के मोड़, मतलब मोड़ पे, मोड़ने पे नहीं, मोड़ पर लगे लैंपों में वाहनों के लिए रियर व्यू मिरर उसे कहते हैं, जो साइड मिरर कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है। क्या है, मिलते हैं, प्रकाशीय घटना है जो वर्षा के बाद तब दिखाई देती है जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बिंदु से होकर गुजरता है। तो
इंद्रधनुष एक वैसी घटना है, हटा दो उसको, इंद्र लगा देना। इंद्रधनुष एक ऐसी घटना है, प्रकाशीय घटना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय घटना है, जो वर्षा के बाद तब दिखाई देता है। हमेशा वर्षा के बाद दिखेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखेगा। मतलब थोड़ा सा सूर्य भी हो, पूरा बादल नहीं हो, अब वर्षा हो रहा हो, तो हम लोग बोलते हैं ना गिद्दर गिदरनी का ब्याह हो रहा है। यस मतलब गाँव देहात में सब बोला जाता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, गिद्दर का ब्याह बोला जाता है कि धूप में अगर वर्षा हो रहा है ना, मतलब पुरानी कहावत है कि गिद्दर गिदरनी का ब्याह होता है, उसमें मतलब बोला जाता है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ब्याह से अब खुश मत हो जाना, तुम लोग का भी ब्याह नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष वर्षा के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण से बनने वाला 7 रंगों का प्राकृतिक चाप है। ये अर्धवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार। ठीक है, उसके बाद इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष जब आसमान में सूर्य हो और सामने वर्षा हो। आसमान में सूर्य हो और सामने वर्षा हो, और प्रायः सुबह एवं शाम के वक्त ये बनता है। इंद्रधनुष कितने रंगों का मिश्रण है? इंद्रधनुष में हमेशा 7 रंगों का मिश्रण है, जो निम्न है। ठीक है, हाँ, इंद्रधनुष सूर्य के विक्षेपण का उदाहरण है। आप लोग वर्ण विक्षेपण जानते हैं? वर्ण विक्षेपण ये आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, हम जान लेते हैं थोड़ा सा। श्वेत प्रकाश का, किसका? आपसे कोई पूछेगा कि जो उजला प्रकाश है, उजला, वह कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण। यही जो बैजानी पिनाला है, ये 7 रंग जब मिलता है तब जाके उजला बनता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में, थोड़ा सा हम गलत अच्छा राइटिंग में नहीं लिख पा रहे, इसके लिए सॉरी है। 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कुछ कुछ मुझे भी याद हो गया, मैं भी अब तनी तुम लोग के साथ रह के इंटेलिजेंट हो रहा हूँ। चलिए, अब देखना है मुझे कि ये जो 7 रंग जो है, 7 रंग, कौन सा रंग? इतना अच्छा बनाई है, वाह वाह रे मेरे बाबू वाह। यही सब तो नाम रोशन करेगी हमारा। ये है बैजानी पिनाला। क्या उसका हिंदी में कहते हैं? बैजानी पिनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। और इसको इंग्लिश में वेबग्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेबग्योर। वॉयलेट मतलब क्या होता है? बैगनी। इंडिगो मतलब जामुनी। ब्लू मतलब नीला या नीला या हाँ नीला। ग्रीन मतलब हरा, तुम भी जा सकते जाओ। येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, और रेड मतलब लाल। ठीक है, हिंदी नहीं याद होता है तो इंग्लिश में याद कर लो, इंग्लिश नहीं होता है तो हिंदी, लेकिन याद कर लो बैजानी पिनाला। 2-4 बार 10 बार बोलोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, बैजानी पिनाला। क्या होगा आरोही? कस के बोलो। बैजानी पिनाला। कौन सा होगा? बोलो। बैजानी पिनाला। फिर से बोलो। बैजानी पिनाला। चलिए, उसका सब 7 रंग का नाम बोलो। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। नारंगी लाल। इंग्लिश में क्या है? वेबग्योर है। क्या है? वेबग्योर। नहीं लिखे इंग्लिश वाला। इंग्लिश में कौन सा? तुम बोलो, देख के बोलो। कौन सा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तुम बताओगी कामना। इंद्रधनुष कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंग। उसका आकार कैसा होता है सुधाकर? वृत्ताकार कि अर्धवृत्ताकार? अर्धवृत्ताकार। आधा वृत्त के जैसा वो चाप कटा होता है। ठीक है, तुम बताओ कितने रंगों का मिश्रण है? 7। कौन कौन? बैजानी पिनाला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। मुंह सुंदर है तो दिखा देती है थोड़ा सा। चलिए, अब हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन था यहाँ पे, कॉलम ए और कॉलम बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको आप लोग लिख सकते हो ऊपर में, PSR की पॉइंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी के लिए नहीं, इसको रखना। ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग बोल रहे थे ना रूसी दीदी कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, वो 10th में तो उसको पता होगा। चलिए, समतल दर्पण। सबसे पहला है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अब देखना है कि समतल दर्पण के बारे में है कि वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है। सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा। आभासी बनाता है, और वस्तु के आकार का बनाता है। कितने आकार का? जो वस्तु का आकार होता है उसके आकार का बनाता है। सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, वो वस्तु के आकार का बनाएगा। उत्तल दर्पण कैसा बनाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल और अवतल। सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, वो वस्तु के आकार से छोटा बनाएगा। कौन सा बनाएगा आरोही? छोटा बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद
हाँ, अवतल दर्पण उल्टा बनाएगा, आवर्धित बनाएगा मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा तथा कभी कभी छोटा भी बना देता है। अवतल दर्पण ये किसका यूज़ कहाँ होता है? दंत चिकित्सा में, हेडलाइट, गाड़ियों के हेडलाइट में, सेविंग मिरर में इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। कभी तुम सोचे हो कि सपोज दैट कभी गाड़ी पे बैठे होगे, ठीक है, तो साइड मिरर जो होता है उसके पीछे कितनों बड़ा ट्रक आ रहा हो, 200 को घर हो, सब दिखा देता है छोटा करके, ठीक है। उसका जो ये यही है उसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत दूर तक की चीज़ों को तन्नी को बना के दिखा देता है। ये उस दर्पण का क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो कितनों बड़ी चीज़ को तन्नी को बना के दिखा देगा, तो उत्तल। अब इस चीज़ से याद कर लोगे। यस सर। उत्तल। उत्तल मतलब कैसा? ये करके बाहर से क्या होगा? कलई किया होगा। बाहर से कलई नहीं किया होगा, बाहर से परावर्तन होगा, कलई अंदर से होगा। यस सर। ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण आवर्धक लेंस की भांति का कार्य करता है, मतलब कोई चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। अब पीएसआर ट्रिक भी लिख दिया, वाह वेरी गुड। समतल दर्पण के लिए सीधा, आभासी और समानाकार। अवतल अंदर की ओर ये उभरा हुआ होता है, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, बड़ा दिखाता है या बड़ा या उल्टा भी दिखा सकता है। ये उत्तल दर्पण बाहर की ओर छोटा और ज़्यादा छोटा, हमेशा छोटा और सीधा। चलिए इस तरीके से आज का हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास पूरा रिवाइज मैंने करा दिया है। अगर आप लोग को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। एनी क्वेरी? नो। वेरी गुड। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपके प्रियदर्शन सर आज थोड़ा विदा लेते हैं। कुछ अगर थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो, बहुत दिनों के बाद वीडियोस आई है, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और टेस्ट की तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। ओके बाय, वेल डन।